नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्ट 365। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की उस बड़ी कार्रवाई की जिसने नेपाल सीमा के पास अवैध मदरसों और ईदगाहों पर बुलडोजर चलाकर सबको चौंका दिया है। क्या है इस कार्रवाई के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। श्रावस्ती से लेकर सिद्धार्थनगर और बलरामपुर तक नेपाल बॉर्डर के नजदीक एक के बाद एक मदरसे और ईदगाह जमीन दोज किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की इस कार्रवाई को कोई बुलडोजर पॉलिटिक्स कह रहा है, तो कोई इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी। सवाल ये है, क्या ये वाकई सिर्फ जमीन की लड़ाई है या इसके पीछे है कुछ और। आइए जानते हैं पूरे ऑपरेशन की असली इनसाइड स्टोरी, सिर्फ हमारे चैनल पर। प्रशासन ने श्रावस्ती जिले में 12 अवैध मदरसों और 2 ईदगाहों पर बुलडोजर चलाया। निर्माण सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के किया गया था। सूत्रों के अनुसार कुछ मदरसों की फंडिंग संदिग्ध स्रोतों से हो रही थी। इस पर एटीएस और आईबी की भी नजर है। नेपाल बॉर्डर पर सक्रिय कुछ कट्टरपंथी संगठनों का हवाला। कुछ मदरसे इनके ठिकाने बने हुए थे। जब जमीन पर कब्जा सिर्फ कब्जा न होकर एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाए, तब सरकार को कानून का हथौड़ा चलाना ही पड़ता है। यूपी नेपाल सीमा पूरी तरह से खुली सीमा है, बिना वीजा पासपोर्ट आवाजाही संभव। आईएसआई और कट्टरपंथी संगठनों की इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियां लंबे समय से रिपोर्ट हो रही हैं। नेपाल से आने वाले नकली नोट, हथियार और संदिग्ध लिटरेचर की तस्करी की रिपोर्ट। हमने बात की रिटायर्ड डीजीपी और सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सिंह से। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई सिर्फ कब्जा हटाने की नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा का हिस्सा है। यूपी सरकार ने हाल ही में सभी मदरसों का सर्वे करवाया था। कई अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसे पाए गए। कुछ मदरसों में बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कट्टरपंथी साहित्य पढ़ाए जाने की आशंका। एक मदरसे से कथित रूप से पाकिस्तान का नक्शा मिला था, जिसमें कश्मीर को अलग दिखाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब शिक्षा की आड़ में नफरत का बीज बोया जाए, तब सवाल उठता है, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा नहीं कर रहे। 2 ईदगाह बिना जमीन के दस्तावेजों के बनाए गए थे। धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई का मुद्दा, क्या ये धार्मिक भावना को चोट है या नियम का पालन। कई लोगों ने पूछा, क्या सरकार मंदिरों पर भी कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने साफ कहा, धर्म नहीं नियम देखे जाएंगे। जो अवैध मदरसे जो शासकीय भूमि पर निर्मित थे उनका ध्वस्तीकरण हुआ है। इसके साथ ही एक ईदगाह जो शासकीय भूमि पर निर्मित थी उसको ध्वस्तीकरण हुआ है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने कहा, ये टारगेटेड कार्रवाई है। स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने कहा, हमें शांति चाहिए, नियम सभी पर बराबर लागू हों। एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति का बयान, अगर मदरसा अवैध है तो हटाइए, पर बच्चों की पढ़ाई का विकल्प दीजिए। जमीनें दोबारा मिल सकती हैं, पर एक पूरी पीढ़ी का विश्वास टूट गया तो वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। सपा और बसपा ने भी कार्रवाई को धार्मिक असहिष्णुता बताया। बीजेपी नेता बोले, जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। जब सत्ता और धर्म आमने सामने हो तो राजनीति अपने चरम पर होती है। लेकिन क्या जनता का हित इसी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है, सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में मंजूर नहीं। पीआईएल भी फाइल हो सकती है इस कार्रवाई के खिलाफ, विशेषकर धार्मिक स्थलों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब अराजक निर्माण नहीं। कानून सभी पर लागू होता है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई धार्मिक संस्था। सूत्रों के अनुसार बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बहराइच में भी कार्रवाई की तैयारी। कई और मदरसे और धार्मिक स्थल प्रशासन की सूची में। क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होगी। यह तो शुरुआत है। सरकार का कहना है, अवैध कब्जों की सफाई जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है जनता का भरोसा बनाए रखना। नेपाल की सीमा से सटी कार्रवाई पर नेपाल के स्थानीय अखबारों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं। कुछ नेपाली संगठनों ने चिंता जताई कि भारत इस बहाने नेपाल की ओर बढ़ रही संदिग्ध गतिविधियों को नियंत्रित करना चाह रहा है। नेपाली सोशल मीडिया पर चल रही प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, क्या भारत नेपाल रिश्तों पर पड़ेगा असर।
सीमाएं जब सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं रहती, तब एक्शन का असर विदेश नीति तक जाता है। जिन मदरसों को तोड़ा गया, वहां पढ़ रहे बच्चों का क्या हुआ? कहीं बच्चों को बीच से स्कूल छोड़ना पड़ा, कहीं दूसरे गांव भेजा गया। अभिभावकों का डर, क्या उनका बच्चा अब पढ़ पाएगा? कानून जरूरी है, लेकिन शिक्षा भी जरूरी है। सवाल यह है कि क्या बच्चों को बीच मझधार में छोड़ देना सही है? कुछ चैनल इसे जिहादी अड्डों पर प्रहार बता रहे हैं, कुछ इसे मुस्लिम उत्पीड़न। मीडिया के नैरेटिव में भारी अंतर, दर्शकों में भ्रम और ध्रुवीकरण। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फेक न्यूज। एक जगह दावा कि 200 मस्जिदें गिरा दी गईं, जबकि सच कुछ और है। सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर चला या नहीं, सवाल ये है कि जनता तक कौन सा सच पहुंचा। सरकारी आंकड़े बताते हैं, योगी सरकार में अब तक हजारों अवैध निर्माण गिराए गए हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के। फिर किसे और क्यों तकलीफ हो रही है? क्या ये डर है कि अगला नंबर कहीं उनका न आ जाए? बुलडोजर किसी धर्म के खिलाफ नहीं, वो है उस सिस्टम के खिलाफ जिसने नियमों को ताक पर रखकर इमारतें खड़ी की हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर नीति को अब कई राज्य सरकारें मॉडल मान रही हैं। मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में भी इसी तरह की कार्रवाइयां देखी गई हैं। क्या ये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करने वाला एक शॉर्टकट है, या फिर कानून का प्रभावी उपयोग? अगर बुलडोजर ही न्याय बन जाए तो फिर कोर्ट का क्या काम? और अगर कोर्ट धीमा चले तो क्या विकल्प यही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन जब मदरसों में गैर कानूनी गतिविधियां पाई जाती हैं, तब सरकार का हस्तक्षेप जायज हो सकता है। मुस्लिम संगठनों की दलील, धार्मिक स्थल पर कार्रवाई करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। धर्म के नाम पर बने संस्थानों को कानून के नाम पर चलाना जरूरी है, लेकिन कैसे? यही है असली बहस। क्या ये कार्रवाइयां अगले लोकसभा के लिए माहौल तैयार करने की रणनीति है? बीजेपी की छवि, मजबूत सरकार, त्वरित एक्शन, विपक्ष का आरोप, यह सब मुस्लिम वोटर्स को डराने का तरीका है। जब कानून और राजनीति एक ही फ्रेम में खड़े हो जाएं, तो नियत और नीति दोनों पर सवाल उठते हैं। हमने बात की श्रावस्ती और बहराइच के आम लोगों से, दुकानदार, रिक्शा चालक, स्थानीय महिलाएं। कुछ बोले अब चैन से जी सकते हैं, तो कुछ बोले डर का माहौल बन गया है। जनता चाहती है विकास, लेकिन डर नहीं। जब जमीन हिलती है तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, विश्वास भी हिलता है। आपको क्या लगता है? क्या सरकार सही कर रही है या इसमें कोई राजनीति है? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव ग्राउंड बेस्ड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए द रिपोर्ट 365 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ।